14 देखें। में क्या बोल दिया? डायमीटर ऑफ द मून इज दिस and its distance from the earth is dh. It is seen by a telescope whose objective eyepiece configuration दे रखा है FOAP का। So what will be the angular diameter? तो देखो टेलीस्कोप ऊपर की तरफ लेके नहीं, हाँ ऐसा देख रहे होंगे। तो दूर कहीं गगन में, और ये चंदा, और ये चंदा का एंगल, और उसकी इमेज ऐसी कहीं बनवाएंगे, तो ये इमेज का एंगल, अरे पहले बढ़िया नियाई, चंदा का डिस्टेंस x दिया है, चंदा का डायमीटर d दिया है, अरे दिया है। तो मैग्नीफाइंग पावर, अब कुछ जब भी प्रॉब्लम में कुछ ना बोला जाए कि रिलैक्स आई के लिए करो कि स्ट्रेट आई के लिए करो, तो हमेशा रिलैक्स मान लेना। क्या इस प्रॉब्लम में कुछ बोला है? तो फिर रिलैक्स ही लेंगे। रिलैक्स बोले तो FO अपॉन FE, तो मैग्नीट्यूड इज FO अपॉन इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, अर्जुन भाई, यानी tan बीटा अपॉन tan अल्फा। किसका निकालना है? इमेज का। तो बीटा को बीटा रहने दो, नीचे वाले अल्फा को tan अल्फा लिखो, अर्जुन भाई। तो FO कितना दिया है? 400 सेंटीमीटर, FE 10 सेंटीमीटर, बीटा निकालना है। tan अल्फा कितना हो जाएगा? d अपॉन x। d कितना दिया? डायमीटर, डायमीटर 3.5 10⁻³ किलोमीटर में रहने दो, और 10⁵, अरे होगा। और जो भी चीज आएगी वो रेडियन में आएगी, क्योंकि अगला एंगल हमेशा कौन सी यूनिट में आता है? हो सकता है आपके 4 ऑप्शन डिग्री में दे दें, तो वो आखिरी में जब भी पूरी फिजिक्स में जहां जहां एंगल वाले क्वेश्चन करते हो, सिर्फ एक चैप्टर नहीं पूरी फिजिक्स में, वहां पे 4 ऑप्शन में ध्यान रखा करो कि रेडियन में आंसर कहीं पर आ रहा है 0.23, तो पहला ही ऑप्शन देंगे 0.23 डिग्री, और हमारा आंसर आया 0.23, और हम इतने विवश होते एग्जाम में 0.23 देखते से ही डिग्री की तो ऐसी की तैसी कर देते हैं, बोले वही आंसर है। वहां तीसरे चौथे ऑप्शन में कहीं लिखा होता है 0.23 × π/180। तो ये एंगल वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से ध्यान देगा। अपने इस प्रॉब्लम में कैसे? डिग्री में है, वही हो गया। तो मेरे पे रेडियन में आएगा। यानी 3.5 × 4 अपॉन 3.8 × 10 और इंटू पाई 3.14/180 कर लो, सॉरी 180/5 डिग्री में जा रहे हैं ना। अब देखो कितना आता है डिग्री। नहीं चल पे 21 अरे यार चलो। तो सर जो 12 वाला इसमें भी रेडियन मैंने देखा नहीं सर, डिग्री में नहीं आप उसको ये डिग्री में रख रहे हो तो ये भी डिग्री में चलेगा ना, रेशो पे चल जाएगा। यहाँ तो अपन ने उसकी tan अल्फा की वैल्यू रख दी थी, तो सीधे नहीं वो वैल्यू उसकी वैल्यू ही है बस d/x।
डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ डिग्री करना पड़ा ना। ठीक है, क्या अगले कोई डीईपी इसमें है क्या? ये नहीं है, ठीक है। हो गया? चलो, इसको अब कन्वर्ट कर दो टेरेस्ट्रियल में। क्या है में? अब ही किसी फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है, तो वो इमेज तो फिर सीधा दिखना चाहिए ना। दूर की कोई चीज आपकी देख रहे हैं, तो कुतुब मीनार को अगर कहीं से देख रहे हैं तो कुतुब मीनार सीधी दिखना चाहिए ना, कि उल्टी चलेगी? सीधी। अपने घर के प्लेट से सामने वाली बिल्डिंग की प्लेट में ताक रहे हो किसी को, तो वो सीधा दिखना चाहिए कि उल्टा? सीधा दिखना चाहिए ना। बच्चे बड़े हो गए। स्पेशल पीटीएम बुलाना पड़ेगा मुझे पापा के साथ, तो सिर्फ पापा होंगे। बच्चे बड़े हो गए, इनको दो चार जूते करने पड़ेंगे घर पे। तो सीधी दिखना चाहिए इमेज, है ना? तो इस कारण यहाँ पर बीच में थोड़ी सी और गाड़ी कर देंगे, एक लेंस और डाल देते हैं इसके बीच। तो जो दूर से उल्टी इमेज आ रही है उसको बिना साइज में चेंज किए सीधा कर दें, बिना साइज में चेंज, ताकि आई लेंस के पास तो अभी भी साइज वही पहुंचे जो ऑब्जेक्ट लेंस से मिलता है। कोई दिक्कत? तो अगला लिख दो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। देखिए फर्स्ट पॉइंट, यूज्ड टू सी far distant objects on the earth. Used to see far distant objects on the earth. Objects used to see far distant objects on the earth. Second point, here three convex lenses are used. Here three convex lenses are used. One faces the object, one faces the object, having large focal length, large aperture, having large focal length, large aperture, called as objective, Second faces the eye. Second faces the eye, having comparatively short focal length, short aperture, short focal length, short aperture, called as eyepiece, and the third one
and the third one placed in between the object lens and eye lens, in between the object lens and eye lens, to match the image obtained by object lens, to make the image obtained by, to make M-A-K-E, to make the image obtained by object lens erect without changing its size, without changing its size, having very short focal length and very short aperture, very short focal length and very short aperture. मतलब चिपकू सा होता है, चिपकू सा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट लेंस से जो इमेज आने वाली है वो बहुत छोटी है, तो डायग्राम में बड़ी दिखाई है। फोकस का बनने वाली इमेज हमेशा बहुत छोटी होती है, तो उसको कैच करने के लिए लेंस भी कैसा लगाएंगे? छोटा छोटा। डायग्राम में थोड़ा बड़ा बनाएंगे, कोई दिक्कत? क्या लिखा? Having short focal length and short aperture called as erecting lens, called as erecting lens, erect करने वाला लेंस। कोई दिक्कत? Object length, large focal length, large aperture, दूर से रेज आ रही है तो सब उसके फोकल प्लेन में छोटी सी इमेज बना रही है जो डायग्राम में बड़ी बनाई है। और फिर इसके आगे मार दिया एक चुटकू सा लेंस जो डायग्राम में ऐसा बड़ा दिखा रहा हूं, पर इसका अपर्चर बहुत ही ज्यादा छोटा है। एक छोटा सा लेंस इसका सही, और डायग्राम में जरा बड़ा दिखाया। उसकी सेटिंग ऐसी की आगे पीछे करके कि इससे आने वाली इमेज इसके 2f पर आ जाए। तो जब 2f पर होगा ऑब्जेक्ट, इसलिए तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो इमेज भी 2f पर सेम साइज का बनेगा और उल्टा बनेगा, तो उल्टे का उल्टा मतलब सीधा बनेगा। तो उसका काम है सिर्फ इरेक्ट करवाने का, और कुछ नहीं करना है। तो इसका काम पूरा हुआ इरेक्ट करवाने का। साइज में भी कोई चेंज नहीं हुआ, जितना साइज ऑब्जेक्ट लेंस से मिला था उतना ही साइज है भी। चल भाई, अब उसके बाद लगाया हमने आई लेंस, अखियां लगा दी। अरे देखना है इसे सीधा, चल भाई, हो गया है सीधा। मान लो यहाँ बनवाना है मैं, और ना मत बोले सर ये सब बीच में आके तो दिखेगा कैसे? अरे मैं बोल रहा हूँ बहुत छोटे हैं, ये भी बहुत, ये भी बहुत, तो ये दिखेगा इधर से क्या लगाता नहीं आई। और बन गया सेम साइड में इरेक्ट इमेज, कोई दिक्कत? ए बी, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश। अरे चल भाई, एफ ओ, 4F, यू ई। लास्ट इमेज अभी मैंने
स्ट्रैंड आई के लिए बनेगी एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशर। कोई दिक्कत? तो बोलो, क्या मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू में कोई चेंज होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंथ और आई लेंथ के इन कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ भी आई लेंथ की ऑब्जेक्ट और इमेज लेंस के सामने है, तो यहाँ पे भी तो लेंस के सामने है। यहाँ भी उसका एंगल बीटा ही बोलूंगा, ये एंगल अल्फा ही बोलूंगा। अरे चल पे बात समझ में आ रही है? तो जब मैं यहाँ पे भी इसका यहाँ से tan बीटा लूंगा तो a डैश b डैश अपॉन a डैश हो जाएगा। यहाँ से tan अल्फा लूंगा तो ab अपॉन a आएगा, पर ab और a डैश b डैश तो इक्वल है ना, फिर डिवाइड करने पे कर जाएगा। तो फिर से ये आ जाएगा a अपॉन a डैश, फिर यही फॉर्मूला आएगा। अगर सारी स्टेप सेम रहेंगी डायरेक्ट लिख दो। यानी मैग्नीफाइंग पावर बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू, वो सब स्टेप काट के सीधे लिख देता हूँ, माइनस एफओ अपॉन जनरल फॉर्मूला। फिर वही कहानी आई रिलैक्स आई के लिए करा। रिलैक्स आई में मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी माइनस एफओ अपॉन एफई, बस लेंथ ऑफ ट्यूब बदलेगी आपके पास। जो लेंथ ऑफ ट्यूब पहले एफओ प्लस एफई थी, बीच में 4f आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल में ध्यान दीजिए। और स्ट्रैंड आए मैग्नीफाइंग पावर, अब यूई रहेगा, फिर यूई की वैल्यू रखूंगा तो वैसी फॉर्मूला आ जाएगा माइनस एफओ अपॉन एफई इंटू 1 प्लस एफई बाई डी। बट अगेन लेंथ ऑफ ट्यूब विल बी एफओ प्लस 4f प्लस यूई, और यूई को हटा के क्या लिख दूंगा एफई डी अपॉन एफई प्लस डी। अरे जोल में बस बीच का एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है 4f।
न्यूमेरिकल है का टेरेस्ट्रियल का? इसमें तो नहीं था और रोबोटिक्स में नहीं है। मॉडल में देखो दोनों कर रहे की तरफ अरे गैलीलियन नहीं करने का, उसकी गैलीलियन वही है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही, बस आई लेंस कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव यूज कर लो तो गैलीलियन बन जाता। और गैलीलियन तुमको करना ही नहीं तो क्यों करने का? रिफ्लेक्टेड डायरेक्ट टेलीस्कोप भी नहीं करने का। किताब पहले तो वो भी था, कैमरा भी, फोटोग्राफी कैमरा भी पढ़ाते थे और थ्योरी किसके सिखाते थे? एफ नंबर निकालने की न्यूमेरिकल। हां, एफ नंबर निकालने की न्यूमेरिकल। एफ नंबर पता है किसी और आपके फोटोग्राफ में लिखा पता है एफ नंबर? कभी देखना फोटोग्राफ कोई रील धुला के लाते था, अरे वो वाला फोटोग्राफ मोबाइल वाला नहीं, रील से धुला के लाते ना पर, तो उसमें पीछे देखना फोटोग्राफ के पीछे ग्रीन ब्लू कलर से एफ नंबर लिखा होता है, तो उसके न्यूमेरिकल आते हैं। पर आप वो सब नहीं करते क्या रे बाबा? अरे मॉड्यूल में पेज 90, मॉड्यूल में पेज 90 पर क्वेश्चन नंबर 4 हाँ, पर वो भले बिल्डिंग को दिखा रहे हैं पर वो बिल्डिंग को उल्टी दिखा। हाँ, कोई भी इसमें कोई बोला नहीं ना उसका एडजस्टमेंट इरेक्टिंग लेंस का डाटा है तो कर दो, बोल दिया तो कर दो दोस्तों। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है वो एक तरह से। अरे पेज 90 पर क्वेश्चन नंबर 4। अरे बस अगली जनवरी में तुम भी दोगे पेपर। विनायगिरी मेंस पे ना के बाद डायरेक्ट एडवांस जो मेंस और अभी मैंने कहा था कि जनवरी में मेंस को तुम भी देना था पेपर, जनवरी में मेंस मत देना, वो देखना है मत पेपर, वो अक्टूबर में उसकी टेस्ट ले लेंगे अपन। अप्रैल वाला देख लेना और उसको दे भी देना, क्यों? क्योंकि अप्रैल तक आपका सिलेबस बहुत सारा हो जाएगा। ये समझ में आई? देख ही सकता मतलब वो भी पेपर अच्छा जनवरी का दे रहा क्या? दे दे। बाकी लोग अभी जनवरी का मेंस कर मत देखना, बिल्कुल छुपा के रखना, उसकी टेस्ट देंगे पर बाद में कोर्स खत्म होने के बाद। पर अप्रैल तक बहुत सारा कोर्स हो जाएगा। इधर अपन वे ऑफिस खत्म कर चुके होंगे, इवन उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी खत्म कर चुके होंगे। उधर कैपेसिटर हो जाएगा, करंट हो जाएगा, उधर ही शादी हो जाएगी, अब कंप्यूटर बेटर हो जाएगा। यूनिट मैकेनिक्स आप फ्लूइड तरीका से फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाएगा। तो अप्रैल में आपको बहुत कुछ आएगा उस पेपर में।
चलो आ गया उसका आंसर। कौन सा एडजस्टमेंट है? रिलैक्स की स्ट्रेंथ। ध्यान रखना, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब रिलैक्स। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब रिलैक्स एडजस्टमेंट। तो रिलैक्स बोले तो FO अपॉन FP आ गया। पर टेस्ट पेपर में तुमसे कंफर्टेबली मतलब साइन कन्वेंशन लगा के प्रॉब्लम के आंसर निकल रहे हैं कि नहीं? कि साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज होकर फिर वापस हीट एंड ट्रायल में कर दो बार करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन रॉन्ग। सम में नहीं था टाइम। अच्छा उसको छोड़ के पहले बाकी सब कर ले, फिर कर लेना उसको। तो आ गया। क्या करके तो क्या क्या बोल दिया? FO 150, FE 5 और बिल्डिंग की लंबाई वैसे ही चार्ज वाला क्वेश्चन वैसे ही करना है। चार्ज का डायमीटर दिया था, यहाँ पर वो 50 मीटर लंबाई हो गई। चार्ज का डिस्टेंस दिया था, यहाँ पे वो 1000 मीटर का डिस्टेंस हो गया। फिर वही डिग्री में आंसर निकालना है। ये तो क्वेश्चन है। अच्छा कोई दिक्कत? बस इस कॉलम में अड़ना, बस जैसे
शी गिवन मी द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टेरेस्ट्रियल, ये पढ़कर कि सर ये बिल्डिंग दिखवा रहे हैं तो अर्थ की चीज हुई तो इट मस्ट बी टेरेस्ट्रियल। तो ऐसा आना मत कि सर ये टेरेस्ट्रियल है तो इरेक्टिंग लेंस का तो डाटा दिया ही नहीं है। अरे टेरेस्ट्रियल हो या एस्ट्रोनॉमिकल हो, मैग्नीफाइंग पावर में तो कोई चेंज नहीं था ना। क्या लोग लेंस ऑफ ट्यूब वगैरह निकालो कहीं गैस कॉलम में, अगर वो निकालना कहते तो फिर ये लगती है नीचे पे। चलो तो फिर बधाइयां हो। कौन सी बधाइयां? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक भी का होगा प्राप्त हो रहे। ये मेन बैच में मैं आजकल एक नया सिस्टम शुरू कर दिया है मैंने भी। हाँ, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बहुत सारे देकर उनसे होमवर्क कराना टाइम टू टाइम। वो मुझे आई डोंट थिंक यहाँ ऐसा रिक्वायर्ड है, आप लोग करोगे। पर बड़े प्रॉब्लम के चक्कर में कहीं ऐसा ना जाए कि छोटे प्रॉब्लम की आप प्रैक्टिस करो ही नहीं। वो 400 प्रॉब्लम तो करने ही पड़ेंगे नहीं हम पर चैप्टर, नहीं तो आप भूल जाओ। भले कितना भी इजी पेपर आता हो, वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बनता जल्दी जब तक हमारी छोटे छोटे प्रॉब्लम की 400 प्रॉब्लम वाली प्रैक्टिस ना हो। उनको तो इससे शुरू कराया कि उनका है ही मेन है, उनको एडवांस देखना ही नहीं। पर अगर आप लोग आफ्टर एवरी चैप्टर कंप्लीशन उसके 100 एक प्रॉब्लम डाल देता हूँ ना, 100 प्रॉब्लम है कर दो 3 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में कर दो 100 प्रॉब्लम। देखो आज मैं डाल दो तुम लोगों को, लगा देना। ऐसा करता हूँ पहले से भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बहुत सारे डाल देता पहले तो इसको कर दो। अच्छा, मॉड्यूल में अभी भी तुम्हारा कुछ काम बच गया है। मॉड्यूल में अब अपन पूछेंगे। हाँ, और वो तुम्हारी 12th बोर्ड में भी है, तो उसके तो हर डेरिवेशन को हाँ तो आप उसी दिन लिख के लर्न कर लेने का बात तो छोड़ना ही मत अक्टूबर नवंबर के। वो उधर वाले ट्रैक्स पे भी जो चल रहे हैं ना 12th के टॉपिक्स, कैपेसिटर या इलेक्ट्रो डेरिवेशन, अभी के अभी लिख के खत्म करो। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे तो नवंबर दिसंबर में आते आते सिर्फ इसलिए गिव अप करते हैं कि नहीं हमें बोर्ड्स का भी पता ही नहीं। बोर्ड्स का साइंस अलग नहीं होता कुछ भी, वही है। टीचर से बोलते जाओ, पूछते जाओ कि सर ये क्या बोर्ड के लिए करना है डेरिवेशन, बोल दिया करना है तो लिख दो उसको सर। चलिए क्वेश्चन भेजा है, देखो। अ ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ रेडियस 20 centimeter and refractive index 1.3 is fixed in a hole of partition होना चाहिए नहीं? बेटा इसका पर डायग्राम दिया होगा क्वेश्चन, ऐसा हो ही सकता है। अपने मसले में बनाएगा, डायग्राम देना ही पड़ेगा। नहीं, अपने मन से उसको कैसे रखेगा? क्वेश्चन कहाँ है?
फिर कहां से आ गया? अरे स्क्वायर आ गया ना अगले पेज पर तो। बीच में स्क्वायर है। जो स्टोरी लिखी है जब तक उसको उसका डायग्राम नहीं मिलेगा तब तक ये ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होगा। वो ड्रॉ बाय फॉल्ट भी दिया होगा इसमें, पर होना ही चाहिए। बिना आपने उसके डायग्राम के इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं। तो इसका डायग्राम लाओ तो उसको समझ में आएगा। बाकी दो मीडियम है। अरे मेरे ख्याल से वो ऐसा प्रॉब्लम होगा, स्फेरिकल शेप में कोई फिल्म है, इधर का मीडियम अलग होगा, इधर का मीडियम अलग होगा, बीच में एक पार्टीशन होगा। पर वो पार्टीशन किस शेप का देना है वो सब चीजें पता ही नहीं है उसने। तो अपन अपने मन से कैसा ही पार्टीशन बना देंगे, नीचोल पे। अरे पल्ले पड़ रही है। पर चूंकि किंतु परंतु ये मैं आपकी तरह से सोच के बोल रहा हूं, पर चूंकि किंतु परंतु मैं तो कई सालों से प्रॉब्लम करा रहा हूं। तो मैं अगर बता भी दूंगा कैसे बस, तो उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं है। मतलब आपको खुद को समझ में आना चाहिए क्या इसका डायग्राम मेरे पास ये होगा, तो उसके बाद मेरे सॉल्व होगा कि नहीं चल रहा है। बाकी प्रॉब्लम में कोई दम नहीं, बस दो मीडिया है, रिफ्रेशिंग करवाना था, और एग्जैक्ट डायग्राम आप उसका उठा लो, कोई दिक्कत? हाँ तो बोल। तो देखो क्वेश्चन में दिया होगा डायग्राम, ये बाय फॉल्ट किसी का होगा नहीं, ये मेरे ख्याल से इसका है अपने नारायण का, तो नहीं छपा होगा, वो उधर छाप दिया होगा उन्होंने, फिर उसके सॉल्यूशन में देख लो। नहीं समझा? और आप कहीं और देखोगे इसी क्वेश्चन को तो क्वेश्चन के साथ ही डायग्राम मिलेगा, कोई दिक्कत? चलो तो फिर अब इसके बाद क्या है कि फुर्सत नहीं मिलेगी, अपन वे ऑप्टिक्स में घुसने वाले हैं। मुझे पता है कि इधर का वीडियो बना इधर का मैं कराता हूँ, बस आप अपने मन से कुछ नहीं बनाते, नहीं पड़ेगा। और आज जो मैं प्रॉब्लम डालूंगा उसको आज ही खत्म कर लेना, कल ही उसका डाउट पूछ लेना। अगर नसीब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के डाल रहा हूं तो इसका मतलब ये होगा कि कम ही होंगे। एक